आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो देख चुके थे। अगर कोई नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पहला वीडियो देखिए, जिसमें बेसिक सी चीज़ें बताएं कि लाभ किसको कहते हैं, हानि किसको कहते हैं, क्रयमूल किसको कहते हैं, विक्रयमूल किस केसेस में होता है। ये सारे चीज़ें हमने पहले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर सारे जो प्रॉपर्टी पर जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आते हैं वो एक एक करके टाइप देखेंगे, जिसमें टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 3, 4, जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना अभी हम लोग करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में सारा प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। इसी के साथ हम लोग आज देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 3। और आप लोग सब्सक्राइब, अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जल्द से जल्द जुड़िए चैनल से। तो आज का टाइप नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने मूल्य पर इस वस्तु को बेचना होगा। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, मोहन हो, सोहन हो, राम हो, श्याम हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर हम देखते हैं कि अगर किसी वस्तु को लाभ कमाना है या हानि कमाना है तो सबसे पहले चीज़ तो हमको मालूम होना चाहिए कि वस्तु का क्या मतलब कि खरीद कैसे रहा है, बेच कैसे रहा है, ये सारा चीज़ हमें मालूम है, जो कि हमने पहले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि लाभ कैसे होता है, हानि कैसे होता है, क्रयमूल कैसे होता है, विक्रयमूल कैसे होता है, लाभ किन केसेस में होते हैं और हानि किन केसेस में होते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। उसी बेसिस पर आज का क्वेश्चन है टाइप नंबर 3 का, जिसमें कह रहा है 180 रुपये में अगर बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो आप देखे होंगे पहले वाले वीडियो में कि अगर लाभ या हानि लेके चलते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग क्या करते थे, जैसे परसेंटेज में हम लोग कर चुके थे कि कोई भी मूल्य नहीं अगर मालूम है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, 100 मान के चलते। क्या मूल्य मान के चले, 100। अगर इस मूल्य पर हमें 25% की हानि हो तो क्या होगा, 25 घटाना पड़ेगा। यानी कि हमें अगर 25% की हानि पर कोई वस्तु बेचनी हो तो कितना में बेचेंगे, 75 में बेचेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 180 में बेचने पर 25% की हानि होती है, मतलब 180 वाला जो मूल्य है हमारा कितना के बराबर है, 75 के बराबर। क्योंकि 180 रुपया क्या है, बुक में लिया हुआ है, मतलब किताब से हमारा, मतलब कि क्वेश्चन से हमारा लिया हुआ है कि 180 में बेचने पर 25% की हानि होती है। लेकिन हम अपने हिसाब से अगर देख रहे हैं कि अगर कोई वस्तु में मूल्य नहीं मालूम है तो हम 100 मान के चल रहे हैं, तो 25% हानि मतलब 75 में। अब आगे कह रहा है कि यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है, अब जाहिर सी बात है 25% हानि पर 75 हो रहा था, तो अगर इसी में हम क्या करते हैं, 100 में अगर 25% हम लाभ कमाना चाहते हैं तब कितना में बेचेंगे, 125 में। मतलब जो भी हमको वस्तु खरीद, मतलब कि 25% लाभ पर हमको बेचना होगा तो उसे कितना में बेचेंगे, 125 में बेचेंगे। तो 180 है जो 75 के बराबर, हमको 125 निकालना है, बस इतना ही। कह रहा 25 दिए और 25 बचे, 18, मतलब कि 6 बचे 300 रुपया में अगर बेचेगा तब क्या होगा, 300 रुपया में बेचते हैं उसे ये पता लग जाएगा कि हमें कितना का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो हमने टाइप नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन देखा। अब टाइप नंबर 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसी बेसिस पर क्वेश्चन है, देखिए कैसे समझना है क्वेश्चन को। एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि 600 रुपया में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता। अब कह रहा है कि एक बिजली का आयरन है जिसे कपड़ा हम लोग प्रेस करते हैं, उसका मूल्य कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचा जाता है। तो हम तो सीधा जानते हैं कि अगर कोई मूल्य नहीं मालूम है तो 100 मान लेंगे, और 15% लाभ पर कह रहा है मतलब क्या करना, 115 में बेचेगा। यदि 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो 20% का लाभ होता, हम लोग इस पर देखेंगे 20% का लाभ मतलब कितना, 120। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 20% के लाभ पर क्या हो रहा है, 120 हो रहा है। यानी कि 120 कब हो रहा है, जब 600 रुपया में बेचने पर
120 हो रहा। तो कह रहा है क्या कि उसका विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य पहले कितना था 15% लाभ पर 115, 12 पचे 60, यहाँ 5 पचे 25, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 एकम 5, 575 रुपया। मतलब 575 रुपया उसका विक्रय मूल्य था। कब? जब 15% लाभ हो रहा था और 20% लाभ पर हुआ कितना में 600 रुपया में बेच रहा था। तो इस तरीका से हम लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में कि लाभ किन किन कैसे हो रहा है और हानि कैसे हो जा रहा है, ये सारा क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं। आगे देखते हैं टाइप नंबर 4 का। अब हम लोग देख रहे थे कि टाइप नंबर 3 देख चुके थे, अब टाइप नंबर 4 का देखेंगे कि टाइप नंबर 4 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी देखेंगे। टाइप नंबर 4 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी को 64 रुपया में बेचकर 20% की हानि होती है तो उसे 100 रुपया में बेचकर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए 64 रुपया में बेचने पर क्या हो रहा था, 20% की हानि हो रहा था, तो यदि उसे 100 रुपया में बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं ये हमें बताना चाह रहा है कि 64 रुपया में बेचते हैं तब 20% की हानि होती है। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहला चीज़ आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं मालूम चल रहा है कि हम खरीदे कितना में हैं, तो ये कैसे आप तय कर सकते हैं कि हम इतना बेचने पर इतना लाभ हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इस वाले क्वेश्चन में क्रय मूल्य निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कैसे कि घड़ी को 64 रुपया में बेचने पर कितना का हानि हो रहा है, 20 का हानि हो रहा है। मतलब अगर 100 मान के चलते हैं, 20 का हानि मतलब कितना में 80 में। यानी कि अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो वस्तु का अगर 100 मूल्य मान के चलते हैं और 20% का हानि मतलब कि 80 में बेचेगा। यहाँ तो 80 में बेचने पर कितना, 64 रुपया में बेचने पर 80 के बराबर। मतलब कि ये भी हमारा 64 क्या है 20% हानि पर, और 80 भी क्या है हमारा 20% का हानि है। अगर हम क्रय मूल्य क्या मान के चले हैं, क्रय मूल्य हम मान के चले हैं क्या 100 मान के चले। अगर हम 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब जैसे ही वस्तु का क्रय मूल्य निकलता है तो इजी वे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि जैसे ही वस्तु को हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा तो ये तो पता लग जाएगा कि इतना पर बेचने पर हमें कितना लाभ होने वाला है। तो देखिए कैसे निकल 88 64 मतलब कि 80 रुपया उसका क्रय मूल्य था। अब जाहिर सी बात है आप खरीदे हैं 80 रुपया में, बेचना है 100 रुपया में, तो कितना लाभ होगा तो ये तो क्लियर पता लग जाएगा। यानी कि खरीदे हैं 80 रुपया में, बेचना है कितना 100 रुपया विक्रय मूल्य। मतलब लाभ कितना हो रहा है 20 का लाभ हो रहा है। तो जाहिर सी बात है 20 का लाभ हो रहा है। मतलब कि 20 जो है 80 का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज में आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे आते हैं तो क्या होता है 10% होता है। तो कितना है 8 8 दूनी 16 4 20, यानी कि 10 दूनी 20 और 5 25% का लाभ, 25% का लाभ होगा। मतलब कि 20 जो लाभ हो रहा है क्रय मूल्य का ही लाभ होगा ना। तो क्रय मूल्य का 80 का कितना परसेंट 20 है, ये पता ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं टाइप नंबर 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। टाइप नंबर 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी 310 रुपया में 310 रुपया में सामान बेचकर 7% का घाटा उठाता है। अगर वह अपने सामान को 350 में बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ होता है। तो सेम क्वेश्चन पीछे ही वाला है। पीछे में 20% का हानि हो रहा था, हानि को ना कहा के क्या कर दिया है घाटा कर दिया, तो उससे कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता है। बस हमें क्या करना है उस चीज़ों को समझना है। मान के चलते हैं कि 100 हमारा क्या था क्रय मूल्य था। अब 7% का घाटा मतलब कि कितना 93। अब 93 है जो कितना के बराबर 310 के बराबर, यानी कि 310 जो हमारा होगा कितना 93 के बराबर होगा। अब 100 हम क्रय मूल्य मान के चले हैं तो कितना से गुना 100 से गुना, तो 31 या 93 ये हमारा क्या आ गया वस्तु का क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि अगर वह अपने सामान को 350 में बेचे तो वह कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले चीज क्या 1000 बटा 3 हमारा क्या आ गया
क्रयमूल्य आ गया। अभी कितना में बेच रहा है, 350 में बेच रहा है, तो 350 में बेचेगा तो माइनस 350, यहाँ करेंगे क्या, जाहिर सी बात है 3 3 900 33 330 रुपया कुछ पैसा आएगा, यानी कि बड़ा हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 350 में से हम अगर 1000/3 घटाएंगे तब हमको कितना लाभ होगा जो पता लग जाएगा। अब यहाँ से करेंगे 3, यहाँ हो जाएगा 3 3 900, 5 3 15, 1 1050, 1050 माइनस 1000 मतलब कितना लाभ, 50/3 का लाभ। और लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रयमूल्य पर होता है। तो क्रयमूल्य कौन है, क्रयमूल्य हमारा ये वाला प्रोडक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन को हम चाहे तो इजी में भी सॉल्व कर सकते थे, जब बाई ऑप्शन रहेगा तो इसको 1 से मतलब कि 3 से 4 सेकंड में भी सॉल्व होगा। लेकिन अभी हम चाह रहे हैं ना कि अब बेसिक से चीज़ों को समझिए। जब हम लोग एमसीक्यू पर आएंगे ना डायरेक्ट, ये अभी टाइप बता रहे हैं, जैसे ही एमसीक्यू पर आएंगे तो हमारे पास ऑप्शन भी होंगे, सारे ऑप्शन होंगे, तो उस ऑप्शन के बेसिस पर हम लोग इस सारे क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में इजी वे से सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी सिर्फ बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझना है कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट है क्या। अब 50/3 इंटू 100/1000/3, 3 ऊपर गया, 3 कैंसिल कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 50/100 यहाँ से कैंसिल कैंसिल, मतलब कितना, 5% का लाभ होगा। मतलब कि अगर 350 में बेचेगा तो उसे कितना होगा, 350 में बेचेगा तब उसे 5% का लाभ होगा। अगर उसे 310 में बेच रहा है तब 7% का हानि हो रहा है, लेकिन 350 में अगर बेचता है तो उसे 5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो वही चीज़ हमारा भी पूछ रहा था, जो चीज़ हम लोग आसानी से इसको निकाल के दिखाएं। अब टाइप नंबर 4 में देखिए, ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन जो हम अभी बताएं वो थोड़ा प्रोसेस हो गया या लेंदी हो गया, बट्टा में आ गया तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम चाहे तो इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते थे, 1000/3 मतलब 330 पॉइंट कुछ समथिंग, मतलब जो ऑप्शन जो देता है ना उस हिसाब से हम लोग छाड़ देते हैं। तो आप ये चीज़ सोचकर गड़बड़ाइएगा नहीं, जब हम लोग एमसीक्यू में आएंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब आगे देखें हम लोग टाइप नंबर 5। अभी हम लोग टाइप नंबर 4 देखें, अब इसके साथ आगे देखते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी होगी। मतलब एक आओ बहुत, जैसे बाजार में मार्केट में हम लोग जाते हैं तो ये चीज़ देखते हैं कि 10 रुपये दर्जन केले मिलते हैं, 1 रुपये में 4 नींबू, ऐसे कई सारे वस्तुएं हैं जो गिनती के हिसाब से मिलती हैं। जैसे टॉफ़ियाँ उसी हिसाब में आई, फिर नींबू हमारे गिनती के सब, बहुत सारी ऐसे चीज़ें जो बचपन में हम लोग देखा करते थे कि एक एक टॉफ़ी गिनती के हिसाब, 1 रुपया में 4 गो, 2 रुपया में 5 गो, ऐसे कर करके टॉफ़ियाँ मिला करती थी। लेकिन उसी पर अब हम लोग क्या देखेंगे कि क्वेश्चन उसी बेसिस पर, तो जितने भी कॉमर्शियल मैथड्स होते हैं वो सारे क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, वो हमारे जनरल लाइफ से जुड़े हुए थे। तो इसको अपने जनरल लाइफ से रिलेट करके अगर देखिएगा तो बहुत ही इंटरेस्ट आएगा कॉमर्शियल मैथ पढ़ने में, जो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 1 रुपया में 12 टॉफ़ी बेचने पर अब कहीं ना कहीं चेंजेस जो आ रहा है वो 1 रुपया तो वही रह जाएगा, चेंजेस किस में आएगा, 12 मिल रहा है वहाँ पे हम कम देंगे तब हमको लाभ होगा, अगर 12 से हम ज़्यादा देते हैं तो हमारी हानि होती है। तो इस तरह से हम लोग चेंजेस जो आने वाला है वो भाव में आने वाला अभी, ठीक है। और आगे केसेस में देखेंगे कि कुछ वस्तुएं ऐसे, जैसे दर्जन हमारा फिक्स है कि 12 का दर्जन होता है, तो ऐसे कोई चीज़ें फिक्स है जो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1 रुपया में, तो हम लोग इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं ना कि 1 रुपया में कितना, 12 बेचने पर कितना कहानी, 20% कहानी। तब मान के चलते हैं कि 100 होगा जिसमें 20% कहानी, मतलब कितना, 80। यानी कि जो हानि हो रहा होगा कितना पर, 1 ही रुपया पर हानि हो रहा होगा, यानी कि 1 रुपया पर हानि हो रहा होगा, मतलब ये 1 रुपया कितना, 80 के बराबर होगा। बस ऐसे ही करना। हमको क्या करना है, 20% लाभ कमाने के लिए। अब
1 रुपया में कितना, तो 1 रुपया तो फिक्स है। तो मान के चलते 100 था जिसमें 20% लाभ कमाना है, तो 120 में। तो हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं कि जो भी हमको निकालना रहता था उसको गुना करते थे, वही चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं। कैंसिल आउट, यहाँ से कैंसिल आउट, यानी कि 1/8, मतलब कि 1 रुपया में अगर वो 8 टॉफी बेचेगा तब उसको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। तो कितना आसान तरीका से इस क्वेश्चन को देखे। ऐसे जब नहीं जानते तो क्वेश्चन थोड़ा टफ होता था, लेकिन इस मेथड से क्या करेंगे, हानि या लाभ, कभी कभी हाँ अभी हानि बोल रहा है लेकिन कभी कभी लाभ भी बोलता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। 1 रुपया में क्या हानि हो रहा है, मतलब बट्टा में 80, और जो निकालना है लाभ मतलब 20% का लाभ। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टाइप नंबर 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 रुपया में 8 के भाव से नींबू बेचने पर विक्रेता को 25% की हानि होती है, तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए किस भाव से नींबू को बेचना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी वही चीज 100 था जिसमें 25% का हानि, मतलब कि कितना 75। कब, 3 रुपया में कितना बेचने पर, 3 रुपया में 8 बेचने पर, मतलब ये कितना 75 के बराबर है। और हमको कितना लाभ करना है, 20% लाभ, मतलब 100 + 20 करेंगे 120, ऐसे 120 कर दिए। यहाँ से कितना हो गया, 25 × 75, 15 × 8 20 से 3 × 5 15 और 5 × 5 25, मतलब 3/5, यानी कि कह सकते हैं 3 रुपया में अगर वह 5 नींबू बेचेगा, 5 नींबू बेचेगा तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। अगर कब, जब 3 रुपया में 5 नींबू बेचेगा था। तो हम लोग इस वाले भाव में देखें क्या कि क्वेश्चन नंबर पहला में देखे कि 1 रुपया में कितना बेचने पर लाभ होगा, और यहाँ पे देख रहे थे कि 3 रुपया में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 रुपया लास्ट में कहे या ना कहे। मेन मुद्दा हमारा यही रखता है कि क्वेश्चन को जो भी हानि कहेगा उसको नीचे में जो भी हमको निकालना है वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। इस मेथड से आप बहुत ही आसान तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं टाइप नंबर 6, जिसमें हम लोग देखेंगे आगे। अभी टाइप नंबर 5 देखें, अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है ये, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि टाइप नंबर 6 में पहला नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब कि अगर हम 25 वस्तु को जितना में खरीदते हैं, अगर उतना में ही 20 वस्तु को बेच दें तो बराबर हो जाएगा। मीन्स अगर मान के चलिए 1 रुपया में हम 25 वस्तु खरीदते हैं तो 1 रुपया में ही हम 20 वस्तु को बेचते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर हम 1 रुपया में 25 वस्तु खरीदते हैं तो 1 रुपया में ही हम 20 वस्तु को बेचते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप 1 रुपया में 25 को खरीदे हैं, मतलब क्रय मूल्य है, मान के चलते हैं। अब कुछ भी मान के, इसका कोई खास रोल नहीं है 1 रुपया का, विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है। 25 को खरीद रहे हैं 1 रुपया में और 1 रुपया में 20 को बेच रहे हैं, जाहिर सी बात है कि लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना का हो रहा है, तब 5 का लाभ हो रहा है। और लाभ हमेशा क्या, कम पर, ध्यान रखिएगा, लाभ हमेशा कम पर और हानि हमेशा ज्यादा पर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 25 को खरीद रहे हैं, 20 को अगला के दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 5 का लाभ हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से 90 × 100 25 × 25% का लाभ हो रहा है। ये क्या समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो रहा कि जाहिर सी बात है 5% का, 5 वस्तु का लाभ कमा रहा है, मतलब कि 5 हमेशा। तो एक चीज दिमाग में हमेशा सेट करना है कि लाभ हमेशा कम वाले ये कंटेंट में और हानि हमेशा ज़्यादा वाले कंटेंट में। कंटेंट कहने का मतलब है कि जैसे 25 है हमारा ज़्यादा वाला और 20 है क्या हमारा कम वाला, तो लाभ हो रहा है यहाँ पे कि हानि, तो यहाँ जाहिर सी बात है लाभ हो रहा है। तो हम किससे कंपेरिजन करेंगे, तो कम वाले से कंपेरिजन करेंगे। तो कम कौन सा है, 20 है कि 25, तो 20 है, यानी कि 5/20। इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन देखें। अब टाइप 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन उसी बेसिस पर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत। तो कह रहा है कि सबसे पहले चीज तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो इसमें ये चीज कह दिया कि अगर लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालिए, अगर हानि होगा तो हानि प्रतिशत होगा। तो बराबर है, मतलब कि सीधा है कि 1 रुपया में, मान के चले एकदम इमेजिन कर लीजिए एकदम फट से कि 1 रुपया में 12 वस्तु खरीद रहे हैं और 1 रुपया में 16 वस्तु बेच रहे हैं। तो देखिए 1 रुपया में 12 वस्तु खरीद रहे हैं, ये क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य क्या कह रहा है, 1 रुपया में 16 वस्तु बेच रहे हैं। जाहिर सी बात है 1 रुपया में आप 12 को खरीद रहे हैं और अगला को दे दीजिएगा 16 को, तो लाभ होगा कि हानि होगा। एकदम क्लियर कट बात है कि हम 12 को खरीदेंगे, अगला को 16 को देंगे, तो घर ही से जा रहा है ना घटा। तो यानी कि यहां से क्या हो रहा है, कितना का घटा जा रहा है, तो 4 का हानि हो रहा है। तो हम पीछे ही बताएं, हानि हमेशा ज्यादा से कंपेरिजन करना है और लाभ हमेशा कम से। यहाँ लाभ हो रहा था तो 20 से किए, मतलब कम से। यहाँ हानि हो रहा है तो कैसे करेंगे, ज्यादा से, यानी कि 4/16। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 4 को 16 और 25% का ये क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्योंकि इसमें हानि या लाभ कुछ एग्जैक्ट नहीं बोल रहा था, बोल रहा था कि यदि लाभ होगा तो लाभ निकालना, अगर हानि होगा तो हानि निकालना है। आज के लिए इतना ही। हम लोग देखिए कि टाइप नंबर 3, 4, 5 और 6, मतलब 4 टाइप हम लोग क्वेश्चन आज हम लोग देखें। अगर किन्हीं को दिक्कत है इस सारे क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कोई नए हैं और नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी लॉकडाउन की वजह से हमारा कोचिंग ओपन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ही दे पा रहे हैं।